देखिए, कल से साधारण सभा की बैठक चल रही है निगम की। कल से हंगामा देखने को मिल रहा है और आज एक बार फिर इस साधारण सभा की बैठक को निरस्त कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है अनिश्चितकाल के लिए। साहब, क्या बात हुई, क्या कारण रहे, क्या कल से सारे कांग्रेसी पार्षद सदन को चलाना चाह रहे हैं और ये जानबूझ के जो सत्ता पक्ष के चेयरमैन साहिबान हैं, जो भी पार्षद महोदय, इनके द्वारा जानबूझ के सदन को नहीं चलाया जा रहा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मेयर की सह पर ये सारा प्रोग्राम हुआ है। मेयर चाहती थी कि आज साधारण सभा की भंग किसी तरीके से किया जाए। उन्होंने लक्ष्मण नूनीवाल जो पार्षद है वार्ड नंबर 145 से उनको इशारा किया कि किसी तरीके से करे। हमारे पार्षद को गाली बकी, हमने आपत्ति जताई तो वो मारने के लिए आए, तो हमने उसका जवाब दिया। ऐसी बात स्थगित हो गया है सदन, किस तरीके से? सदन जानबूझ के प्लानिंग के तहत स्थगित किया गया है। इनकी कल से शुरू से ही इनकी मंशा नहीं थी। इनकी सांसद आई पहली बार, उनके सामने इन्होंने जानबूझ कर एक घटनाक्रम को अंजाम दिया, 1-2 घंटे वहां वेस्ट किए और कल से लेके आज तक आप देख रहे लगातार ये जो लोग इस कार्रवाई में हडल डाल रहे हैं। जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है, सारे भ्रष्टाचारी है, सारे मिले हुए पार्षदों को बजट देना नहीं चाहते। कल स्वच्छता प्रभारी, कल स्वच्छता प्रहरी के स्वच्छता प्रहरियों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है, उसको किस तरीके? ये जानबूझ के किया गया, ये चुनाव स्थगित किया नहीं करना चाहिए। पूरी तानाशाही चल रही है, ये सारा पहले से प्री प्लान था। महापौर अपने लोगों को तक नहीं बिठा पा रही, कांग्रेस के पार्षद सारे अपने बात। स्वच्छता प्रहरियों पर कल लाठीचार्ज किया गया शाम को, उसको किस तरीके से देखें? मैं कह रहा हूँ ये सामंत राज्यों की सरकार है, ऊपर से लेके नीचे उसी का नियंत्रण है। गरीबों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनको कोई सरोकार नहीं है। जनता बाहर में जाए, इनको केवल इनकी पर्ची के थ्रू ही काम करते हैं। ऊपर से जो पर्ची आई उसी हिसाब से चलेंगे लोग। ये आज बिना चेयरमैन बोर्ड चल रहा था, जबकि महापौर को देखना चाहिए था कि जब चेयरमैन उपस्थित नहीं है, उसके बाद आज कांग्रेस मजबूत थी, 2 दिन से विपक्ष मजबूत था, लेकिन आज महापौर बिल्कुल निष्क्रिय रही है और उनका मकसद केवल स्थगित करना ही था। जबकि जयपुर के विकास के लिए एक भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। जयपुर की जनता को देखना चाहिए कि ऐसे 8 महीने का समय बचा है, विकास कार्य करने की बात की जा रही है, तो सब 4 साल में नहीं हुए हैं क्या? कुछ भी नहीं हुआ है, काम तो हुआ है, ऐसी बात तो नहीं है। ये तो जो सदन की बात चल रही है ना, जो विकास के मामले के मुद्दे पे हम तो सारे पक्ष पे थे, कांग्रेसी पार्षद एकजुट थे और ये इस बात को चाहते थे बस सदन चले। पर ये बीजेपी के पार्षदों के द्वारा जानबूझ करके ये षड्यंत्र किया जा रहा है। बार में उठ के आ रहे, अरे आपस में ही झगड़ रहे। जबकि बोर्ड चलता है तो ये बिल्कुल निश्चित रहता है, ये बोर्ड की ड्यूटी बनती है कि पूरे चेयरमैन उपस्थित होने चाहिए। 24 चेयरमैन है, 24 चेयरमैन 2-3 चेयरमैन थे, बाकी कोई चेयरमैन नहीं था। ना वित्त सचिव थी, यहाँ तक की पूल सील दबाई भी नहीं थी और श्री माली जी भी नहीं था, डिप्टी महापौर नहीं था, पर बोर्ड कैसे चल रहा था? ये आप ये पोस्टर बैंड लेके गए थे अंदर, नगर निगम भ्रष्टाचार का दलदल है, इसका क्या माध्यम, क्या इसका मतलब ये एक तरफ आप कह रहे हो कि काम हुआ है और एक तरफ आप कह रहे हो भ्रष्टाचार से मतलब ये है कि हमारा ये जो काम है ना, जानबूझ करके, जैसे लाइटों के मामले में देख लो, शिविर के मामले में देख लो, गार्डन सागा के सब मामले में देख लो, विकास के मामले में देख लो। आज प्रस्ताव संख्या 3 का जो बिंदु सब क्लोज 5 था, उस पर चर्चा होनी थी और उस चर्चा को मैं बता दूं, ऊपर से यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का भी दबाव है महापौर के ऊपर कि जो प्रस्ताव संख्या 3 का जो 5 क्लोज है उसको किसी भी रूप में प्रस्ताव पारित नहीं किया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो चेयरमैन समितियां बनी हुई हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय, वो काम नहीं कर रही। और आज हमारा मकसद ये था कि इनको सबको हटाना था और इनको दूसरे चेयरमैनों की नियुक्ति करनी थी। जी हाँ, बिल्कुल सर, हम लोग देख रहे हैं हमारे साथ क्या हुआ है। कांग्रेसी पार्षद इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है कि विकास के कार्यों पे कोई बात ना करके इसको एक अखाड़ा बना दिया गया बीजेपी द्वारा और महापौर इस पर कोई शब्द नहीं कर रही और इस सभा को स्थगित कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? आज तक न्याय प्रणाली में आपने इस तरीके का दृश्य देखा है? जो आरोप लगा रहे हो कि अंदर गाली बकी गई सदन में, महिला महापौर हैं, आप लोग भी महिलाएं हैं। हाँ जी, देखो, किसी को डंडा लेकर मारना नहीं होता है। जिस तरीके से अभद्रता की गई, उठकर उत्तेजित आकर, कल भी हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ और आज भी हमारे साथी पार्षद के साथ व्यवहार हुआ। क्या इस तरीके की हरकतें क्यों करते? क्या इस पे संज्ञान लिया मैडम ने? कोई संज्ञान नहीं लिया महापौर मैडम ने। कल भी इस तरीके की घटना हुई, आज भी हुई है और आगे भी होती रहेगी अगर इस तरीके की बातों पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो। आपस में हाथापाई कर रहे थे। ये खुद के चेयरमैन जो थे उसको सस्पेंड कराने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए इन्होंने खुद ने आपस में हाथापाई हुई है, इनकी धक्कामुक्की हुई है। तब मेयर साहिबा ने इस जो सभा को स्थगित नहीं किया था। एक इन्हीं का एक बंदा आकर के
कम से कम 40 टेबल क्रॉस कर करके राजेश गुर्जर पर हमारा जो नेता है उस पर अटैक करता है और उसके बाद में आप स्थगित करते हो, एक आदमी को, एक पार्षद को बाहर निकाल देते और सभा चलती रहती। दिक्कत कहाँ आ रही थी? आज की देखिए साधारण सभा की बैठक बुलाई गई जयपुर के लिए, विकास कार्यों की बात की विकास कार्यों की बात होती है, सारी चीज चलती है साहब। जयपुर को आज ये बैठक नहीं होने से कितना जयपुर की जनता को नुकसान होगा? बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। सारी जनता को नुकसान है, पूरी जनता जो देख रही है नगर निगम को आज ये सोच के कि नगर निगम कुछ काम करेगा, काम करने की बजाय अखाड़ा बना दिया गया है, तो आप सोच सकते हैं कि विकास का कार्य हो कहाँ रहा है, ना अब तक हुआ ना कभी होगा। जनता का नुकसान होगा। बीजेपी वाले जानबूझ के अखाड़ा बढ़ा रहे हैं, ये बीजेपी वाले जानबूझ के चेयरमैन साहिबान जितने भी है, पहली बात तो वो आए नहीं, और जो पार्षद सदस्य है वो जानबूझ के विघ्न डाल रहे हैं और इसको सदन को चलने नहीं दे रहे। आपके साथ में हाथापाई हुई अंदर से? देखिए ऊपर से नीचे पर्ची सिस्टम चल रहा है। केंद्र सरकार ने भजनलाल जी को पर्ची सिस्टम से बना दिया, यहाँ टोटल पर्ची सिस्टम चल रहा है। जब पक्ष पूरी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से सुन रहा था, सुबह 1.5 घंटे से लगातार सदन चल रहा था, उसके बावजूद लक्ष्मण नूनीवाल जो मिली भगत थी उनकी डायरेक्ट मेयर से, उनके इशारों पे उन्होंने वहां से उकसा कर और मेरे पे गाली गलौज किया। गाली गलौज करके मैं मेरी सीट से बाहर नहीं गया, सीट पे मैं मेरी खड़ा हूं, वहां से उत्तेजित होकर और मेरे पे गाली गलौज करते हुए वार करने की कोशिश करी, क्योंकि उनको विकास कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनकी जो लड़ाई आज न तो उनके कोई चेयरमैन यहाँ पर उपस्थित हुए, किसी भी तरीके के वहां यहाँ चेयरमैन शांतिपूर्वक तरीके से पूरा सदन चल रहा था, लेकिन उनकी मिली भगत की वजह से ये आज जनता के जो पूरे वर्ग के 23 प्रस्ताव जो पूरे पास होने थे वो उनकी वजह से रुके हैं। आप वहाँ चश्मदीद हैं आपने? अजी मैं देख रही जब ये इनके पार्षद लगातार 8-10 पार्षदों को मौका देते हैं बोलने के लिए, हम चुप रह, अगर हमारा कोई बंदा बोलता है ना तो मैडम हमें चुप कर देती है, और जब हमारी बारी आती है ना तो हमें बोलने नहीं दिया जाता, बाहर कोई चेयरमैन खड़ा हो जाता और बदतमीजी का। कल तो एक लेडीज का पल्ला उतार लिया और आज हमारे पे हमला करा पार्षदों पे, जबकि ये अपनी सीट पे थे, विकास की बात कर रहे थे, विकास की बात होने नहीं दे रहे और लड़ने के लिए आगे हाथ छोड़ने गाली गलौज कर रहे थे। ये लोग ये गुंडे हैं, पार्षद नहीं गुंडे हैं। ऐसा विशेष कुछ नहीं बोला था उस टाइम में, यही तो बोला था कि आपकी सरकार है, सेंटर में स्टेट में यहाँ है, सब जगह तो आप बजट लाइए, इतना सी तो बात। मैं शालून था बुलर अपना भाषण दे रहा था, अचानक आवेश में आकर इनकी ये प्रस्ताव पारित नहीं होने देने जा रहे। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ जयपुर का विकास कार्य हो। अभी तो तीसरा पॉइंट ही चल रहा था, 3.1 पर ही अभी चर्चा कर रहे थे, अभी तो आगे भी प्रस्ताव बाकी थे, उन पर भी चर्चा होनी थी। इनके पार्षद आप पर हमला कर रहे हैं, इनकी खुद आप आपस में लड़ रहे हैं, तो इनकी तो खुद की चाल है, ये चाहते ही नहीं कि विकास कार्य हो। मैंने आर्मी से 3 साल नौकरी करी, आर्मी के अंदर इतनी डिसिप्लिन से मैं इनसे बात कर रहा हूँ और पॉइंट से पॉइंट बात कर रहा था, इतनों का आवेश में आने की उनकी आवश्यकता खाती, एकदम से हमला किया गया। वो तो हो सकता है कि हो सकता है मेरे पे हमला करे, वो तो बीच में आ गए राजेश गुर्जर जिन्होंने रोक लिया उनको। तो देखिए कुल मिला के बात यह है कि साधारण सभा की बैठक जो इतने महीनों बाद बुलाई गई, अंततः वो बैठक जो है बिना किसी निष्कर्ष के उस बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस बैठक के स्थगित होने से एक दूसरे पे आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं कि मैंने ये कहा या सामने वाले ने हमला किया, जो भी चल रहा है, लेकिन जयपुर की जनता का पूरा नुकसान इसमें देखने को मिल रहा है। विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है। कल भी कचरे को लेकर सफाई कर्मचारी हो या सदन के अंदर कचरा देखने को मिला था, कचरे पे, विकास पे किसी का यहाँ ध्यान नजर नहीं आ रहा। बस यहाँ पे ये हुआ है कि 2 दिन के हंगामे के बाद में ये बैठक एक बार फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। देखते हैं इसमें और क्या क्या नया निकल के आता है, क्या आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।